तो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं क्रिकेट हाइलाइट्स से उमर। तो भाई पाकिस्तान जो है ना, टीम जो है बिखर गई है, खत्म हो गई है ये टीम। कुछ भी नहीं रहा भाई इस टीम के अंदर, कुछ भी नहीं है। चाहे वो पुराना ले लो, पुराने लड़के निकाल के ले लो, चाहे पुराना टैलेंट निकाल के ले आओ जो 5 साल तक खेलता रहा, चाहे अपने आने वाला टैलेंट ले आओ, उनको समझ नहीं आ रहा कि इनकी अप्रोच क्या है। या तो जो आते हैं, जो हैं पूरे हमारे जो पुराने खिलाड़ी, या तो वो टुक 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 चलते रहते हैं। जो अब आने वाले जो नए, या तो भाई लपाड़ू अप्रोच है, तो ऐसी लपाड़ू अप्रोच है कि उन्होंने बॉल को भी नहीं देखना, उन्होंने बल्ला घुमा देना है। मतलब इतनी गंदी क्रिकेट, नॉनसेंस क्रिकेट। चलो भाई यंगस्टर है मान लिया, लेकिन भाई कोई मतलब उनको समझाने वाला भी नहीं है वहां पे, कि हसन नवाज को, कि मोहम्मद हारिस को, कि भाई तू क्या कर रहा है, तू बॉल तो देख पहले। इतनी बड़ी बड़ी बॉल स्विंग हो रही है वहां पे चेस करते हुए, 220 आप चेस कर रहे हो वहां पे। सबसे पहले बात तो मैं इस चीज पे आऊंगा कि हमारी बॉलिंग की लगातार आप शाहिन शाह अफरीदी को रगड़े जा रहे हो, 2021 के वर्ल्ड कप से रगड़े जा रहे हो, रगड़े जा रहे हो। खत्म हो गया वो बंदा, उसके अंदर कुछ भी नहीं है भाई। उसके अंदर जान ही नहीं, उसको एक बॉल मारनी आती है, वो जड़ में बस। पिछले 3 साल से मैं यही देख रहा हूँ, उसके अलावा कोई उसने ढंग की बॉल की हो। एक उसको शुरू के ओवर में स्विंग मिल जाती है तो वो विकेट ले लेता है, जैसे रोहित शर्मा की उसने विकेट ली चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, वहां पे उसको विकेट मिल गई। उसके बाद जो फिर उसने शुभमन गिल ने जो उसकी धुलाई लगाई, फिर जो बाकी बैट्समैन ने जो उसकी धुलाई लगाई, जहां पे उसको हल्की सी स्विंग मिलती है भाई वो विकेट ले लेता है। उसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं है। पेस उसका 135 से नीचे 129 तक उसका पेस आ गया है। जान उसमें बची नहीं है, बिला वजह आप उसको रगड़े जा रहे हो, हारिस रऊफ के साथ रगड़े जा रहे हो भाई। कोई और बॉलर इससे अच्छा, कोई यंगस्टर यंगस्टर आप लेके आओ, तो ऐसे यंगस्टर लेके आ रहे हो जिनका पेस नहीं है, जिनमें मतलब है ही नहीं, जो पिटने वाले। मोहम्मद अली जो कि मुल्तान में खेला, मुल्तान सुल्तान की तरफ से जो खेलता रहा लगातार, वो गर्मी में उसकी बॉल होती है, हवा में झूलती है, वो होती है, लेकिन वहां पे और मौसम में बहुत फर्क आता है भाई। वहां पे न्यूजीलैंड में आप इसको लेके गए, वहां भी वो धुलाई खाई उसने, अच्छी खासी वहां पे धुलाई खाई, वहां पे आप उसको लेके चले गए। अब ये है कि अब शाहिन शाह अफरीदी को लगातार आप खिलाए जा रहे हो, वो बंदा 220 रन खा गया वहां पे इस पिच के ऊपर, जहां पे आप न्यूजीलैंड की बॉलिंग निकाल के देख लो और पाकिस्तान की निकाल के देख लो, वो जो है अपने फास्ट बॉलर रोरकी वगैरह को सबको रगड़ रहे हैं, शुरू में आके डफी को। और हमारे जो माशाल्लाह कैप्टन साहब सलमान अली आगा साहब, इनका दिमाग पता नहीं कहाँ था भाई। इस ग्राउंड का रिकॉर्ड जो है ना, मैं आपको बताऊं, जो पहले बैटिंग की है वो 10 मैचेस जीती हुई है। जो फर्स्ट बैटिंग है, जो सेकंड बैटिंग की है, उस पे चेस नहीं होता, यहाँ पे 160 भी चेस नहीं होता, वहां पे आपने 220 का टारगेट उनको निकाल के दे दिया। तो भाई फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। और उसके बाद जो पहली बॉल से अंधी लगा रहे हो, अंधियां लगा रहे हो, हसन नवाज है वो बॉल नहीं देख रहा, मोहम्मद हारिस है वो नहीं देख रहा, जहां बॉल इतनी बड़ी बड़ी स्विंग, 1 1 मीटर की बॉल स्विंग हो रही है वहां पे आके आपके बॉलर ने, शहनशाह अफरीदी ने, उनसे कुछ नहीं हुआ भाई। वो तो उससे भी कुछ होता ही नहीं है पूरा। मैं इसको जब से देख रहा हूँ 3 साल से, उस बंदे से कुछ नहीं हुआ। सही है, बाबर आजम को आपने निकाला, ठीक है भाई, जो भी टुक टुक अप्रोच है, मोहम्मद रिजवान को निकाला, लेकिन बैकअप पे भी आपके पास कोई प्लेयर ढंग का भी है नहीं। या तो आप इनको प्रॉपर एक टाइम दो, 2 साल तक का इन प्लेयर्स को, 2 साल, 1 साल में जाके ये सेट होंगे। अब मुझे पता है यहाँ पे अभी शुरू हो जाएगा, जो हमारे फैन फॉलोइंग है बाबर आजम की, वो आ जाएंगे भाई, खड़े हो जाएंगे कि भाई पाकिस्तानी टीम तो खत्म है, कुछ है ही नहीं पीछे। मेरे भाई खास तौर पे जो बाबर आजम के फैंस हैं, मैं उनके लिए बोलूंगा, देखो भाई, एक प्लेयर जो है ना, इंडिविजुअल पे आप कितना बैक कर रहे हो, आप इतना बैक नहीं कर सकते। बाबर आजम की जो खेलने की एज थी वो निकल चुकी है भाई, वो 35 पे आ गया है। मुश्किल से उसकी 2 से 3 साल की मुश्किल से उसकी क्रिकेट बची है। वहां पे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या अगले 100 साल वही खेलता रहेगा, मतलब कोई और यंगस्टर आएगा नहीं। मेरे भाई यंगस्टर आप इंडिया को देख लो, 100 प्लेयर्स उनके बैकअप पे पड़े हुए उनके पास, उसका आपने नतीजा आपने चैंपियंस ट्रॉफी में देख लिया, कोई उनके करीब भी नहीं आ पाया। ऑस्ट्रेलिया की भी यंग टीम थी, लेकिन जो इंडिया की आप देखो, रोहित शर्मा था चलो, उसके बावजूद अभी अभिषेक इनका पीछे बैठा हुआ था, ईशान किशन इनका पीछे बैठा हुआ है, उनका बैकअप पे भरा पड़ा है। पाकिस्तान के पास कोई बैकअप पे प्लेयर नहीं। अब ये जो प्लेयर्स आए हैं, इनकी जो अभी खराब परफॉर्मेंस है, वो एक ये भी नतीजा है कि आप उनको एक आके लेके आ गए हो यहाँ पे सबको, समझ रहे हैं? या तो अब आप उनको खिला रहे हो, तो उनको एक प्रॉपर 1 साल का टाइम दो। मसला नहीं है भाई, पिछले 3 साल से भी वैसे ही आपने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता, बाबर आजम के होते हुए या मोहम्मद रिजवान के होते हुए, उन्होंने आपको कोई कप नहीं जितवाई। यहाँ तक कि एशिया कप तो हम जीत नहीं सके, श्रीलंका जैसी टीम से एशिया कप में फाइनल हारे, जो उनकी न्यू टीम थी, हमारे पुराने खेलने वाले थे, समझ आए ना। उसके बावजूद पुराने खेलने वाले थे, उसके बावजूद भी आप हारे ना। जिम्बाब्वे से आप ऐसे हार चुके हो T20 वर्ल्ड कप में, अफगानिस्तान से आप वर्ल्ड कप में इंडिया में हार चुके हो, आयरलैंड से आप सीरीज में हार चुके हो, यूएसए से आप अभी पिछले वर्ल्ड कप में हार चुके हो। तो मेरे भाई कोई छोटी टीम तो हम लोगों ने छोड़ी नहीं है ना, सबसे तो हम वैसे ही हार चुके हैं। तो फिर यही है कि
बात ये है कि अभी इन लड़कों को टाइम लगेगा, इनकी अप्रोच है अंधाधुन वाली है। यहाँ पे काम आता है कोच का। बैटिंग कोच आपने किस लिए रखा हुआ है? बैटिंग कोच का तो मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई उनको बोलने वाला नहीं है कि भाई तू बॉल तो देख पहले, स्विंग कितनी हो रही है। तो इनको ये सिखाने में, इनको पूरा उसमें आने में टाइम लगेगा। यहाँ पे हसन नवाज ने पहले मैच में, पिछले T20 में सेंचुरी मारी, ठीक है मारी, ग्राउंड भी छोटा था, हाँ। जहाँ ये बात है, मैं खुद मानता हूँ उसको अभी प्रॉपर शॉट नहीं, क्योंकि भाई वो यंगस्टर है, उसको टाइम लगेगा। आप ये नहीं कह सकते कि पहले मैच से आए और आपको 5-6 सेंचुरियां मार के लगा के दे जाए और आपको भाई वर्ल्ड कप जितवा दे। ऐसा कोई रूल नहीं होता भाई, यंगस्टर्स को टाइम लगता है। अब आप यंगस्टर खिला रहे हो तो T20 में कम से कम आप इनको 1-1.5 साल तो आराम से टाइम दो, उसके बाद जाके ये आपकी टीम ऐसी निकलेगी कि आप दुनिया देखेगी। लेकिन अभी फिलहाल तो है, जाहिर सी बात है आप हारोगे, यंग टीम है, आप तो हारने का तो रख सकते हो। लेकिन जो अप्रोच पाकिस्तान की तरफ से आज नजर आई है, बहुत ही मुझे खराब अप्रोच थी। मतलब कोई उनका कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई उनके जहन में थी नहीं, उनके जहन में एक ही चीज घूम रही थी कि जहां बॉल मिले लपाड़ दो। इस तरीके से नहीं होता। दूसरी चीज, शादाब खान और ये शाहिन अफरीदी और ये खुशदिल शाहिन अफरीदी और शादाब खान का तो मुझे समझ से बाहर है कि शादाब खान किस बेस पे आ रहा है भाई, वापसी आ गया ना, उसने कोई डोमेस्टिक खेला। पिछले जो उसकी घटिया से घटी उसकी परफॉर्मेंस थी, जो जिस परफॉर्मेंस के बेस पे उसको निकाला गया था, आज वो बिना परफॉर्म किए, बिना डोमेस्टिक का एक मैच खेले पाकिस्तानी टीम की वाइस कैप्टेंसी कर रहा है। तो मतलब एक ये शर्म का मुकाम है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता ही नहीं है किसी भी सिस्टम में। आप देख लो क्रिकेट बोर्ड में ये चीज नहीं होती जो क्रिकेट बोर्ड में पाकिस्तान में चीज होती है। जिस बंदे का नामो निशान नहीं होता वो आके भाई गेम खेल रहा होता है, आके वाइस कैप्टन बन जाता है, जिसकी अपनी कोई घंटे की परफॉर्मेंस नहीं। आज देख लो, सीधी बॉल अंदर आई, उससे खेली नहीं गई, वो अपने आप को ऑलराउंडर मानता है भाई। किस चीज का ऑलराउंडर है मेरे भाई? तू परफॉर्मेंस तेरी घंटे की नहीं है, फुल टॉस है तुम करते हो, छक्के तुम खाते हो, समझ से बाहर है। और सलमान अली आगा की भी कैप्टेंसी मुझे समझ से बाहर है भाई। सेकंड ओवर खुशदिल शाह से करवा रहे हैं, जहां पे उनके फास्ट बॉलरों की इतनी इतनी स्विंग हो रही है, वहां पे हमारे स्पिनरों को शुरू के ओवरों में लगा रहे हैं। मतलब कोई एक प्रोफेशनलिज्म नहीं है, एक कोई जहनी चीज जहन में कुछ है ही नहीं कि हमने करना, कि एक क्लियर माइंड सेट नहीं है पाकिस्तानी टीम का, प्लेयर्स का। तो यहाँ पे जो काम आता है ना, यहाँ पे कोच का काम आता है। यहाँ पे कोच आप लोगों के सोए हुए होते हैं, जो बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो जब टीम में कोचिंग करते हैं तो जाके फिर ये ऐसे हो जाते हैं कि भाई हमें कुछ पता ही नहीं है। तो बातें करना आसान है, जब जब आते हो ना प्रैक्टिकल लाइफ में, तो फिर करना बहुत मुश्किल है। तो ये चीज जो है ना पाकिस्तान में हमेशा ही लैग की गई है, काफी पिछले काफी सालों से। समझिए ना कि उन यंगस्टर को, उनको कोई समझाने वाला नहीं है कि भाई तूने खेलना कैसे, पिच को रीड कर, थोड़ा टाइम ले, 3-4 बॉले तो रोक। मतलब उनको कोई बोल ही नहीं रहा वहां से। आकिब जावेद साहब कुछ भी नहीं बोल रहे। आकिब जावेद साहब तो भाई फ्री फंड, नजर महमूद, ये फिर फ्री फंड के आते हैं, फ्री फंड के जाते हैं भाई। यही चल रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में। तो उस बेस पे आप कहोगे कि अभी आपकी वनडे सीरीज आ रही है न्यूजीलैंड के साथ, वहां पे भी जी बाबर आजम को रिजवान आ जाएंगे, देख लेंगे भाई, वहां पे मारे सेंचुरी, मारे डबल सेंचुरी हमारे, समझ आई, देख लेंगे क्या कर लेते हैं भाई। लेकिन पाकिस्तानी टीम जो है इस टाइम खत्म है, इसको टाइम लगेगा। अगर अभी, या तो आप यंगस्टर को पूरी तरह बैक करो, समझ आई ना। एक लोग, कुछ लोग कह रहे हैं बाबर आजम को ले भाई, बाबर आजम ने T20 में क्या कर लेना था? वो 50 पे 50 मारता था वहां पे। फर्क तो कोई नहीं था, हारना आपने उधर भी था, हारना अब आपने यंगस्टर के पास भी साथ भी अभी हार रहे हो। तो इससे बेहतर ये कि यंगस्टर पे आप इन्वेस्ट करो, यंगस्टर को टाइम दो 1-1.5 साल, उसके बाद जाके आपको वो